नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय घर, मकान, प्रॉपर्टी। देखिए, घर छोटा हो या बड़ा हो, जब तक घर नहीं है, घर छोटा है या बड़ा हो, अपना घर हर किसी की चाहत है। जब छोटा सा मिल जाता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं उससे बड़ा हो जाए। कौन से ऐसी रेखाएं हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इन चीज़ों को दिखाते हैं? ऐसा सबके लिए संभव भी नहीं कि हर व्यक्ति का सपना ये पूरा हो। कुछ ना कुछ उसमें रोड़े या कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया किराए के घर में। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि उनके पास पैसे नहीं थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे थे, व्यवस्थाएं थीं, फिर भी कहीं ना कहीं अपने घर का सुख नहीं मिला, वैसे ही पूरा जीवन निकल गया। हस्तरेखा में कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो इन चीज़ों को दिखाती हैं? कई लोग ऐसे भी जीवन में मिलते हैं जिन्होंने पूरे जीवन अपना जो है धन कमाया और उसके बाद कहीं इन्वेस्टमेंट किया, कोई फ्लैट में लगाया धन, और फ्लैट का जो है कहीं ना कहीं कब्जा नहीं मिला। फ्लैट में किसी ना किसी प्रकार का या जमीन से संबंधित चीज़ों में किसी ना किसी प्रकार का विवाद हो गया और वो कहीं ना कहीं कोर्ट में चला गया। किस्त आज भी भर रहे हैं, किस्त आज भी भर रहे हैं, कब्जा नहीं मिला, वाद विवाद चल रहा है। ये ऐसी भी कौन सी रेखाएं हैं, उस पर भी बात करेंगे। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो होने पे ये तय मान के चलिए आपको आपकी प्रॉपर्टी या आपका घर बनेगा, इस पे भी बात करेंगे। देखिए, मकान बना लेना बड़ी चीज़ है और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि मकान आपको सूट करे, उसकी भी रेखा पे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन या मकान से संबंधित चीज़ों में व्यवसाय करते हैं कि प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, या उनको मकान फलेगा कि नहीं फलेगा। प्रॉपर्टी का लिया था 2 रुपए में, हो गई 10 रुपए में, इस पे भी बात करेंगे। कई ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो ज़मीन, मकान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी या मकान का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, मकान के लिए अगर बात करें या प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो उसका मुख्य ग्रह अगर कहा जाए, वैसे तो कई ग्रह हैं, मुख्य ग्रह अगर कहा जाए मंगल अगर कहा जाए प्रॉपर्टी को दिखाता है। शनि अगर कहा जाए कंस्ट्रक्शन को दिखाता है, कंस्ट्रक्शन मतलब जो बिल्डिंग बनती है। मंगल अगर कहा जाए जमीन है। सूर्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कितना उसका व्यक्ति को सुख मिलेगा, इसको भी इंगित करता है। शुक्र अगर कहा जाए तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी कैसी होगी, कितनी सुंदर होगी, ये इसको इंगित करता है। और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद उन सब ग्रहों को मिल रहा हो तो प्रॉपर्टी भव्य बनती है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद मतलब घर में जाने के बाद व्यक्ति की बरकत होती है। मंगल, देखिए मंगल 2 तरीके से हाथ में देखे जाते हैं, ठीक है। एक होता है निचला मंगल। अब देखिए मंगल कितना बली ग्रह है। सभी ग्रह एक, चंद्रमा एक, बुध एक, सूर्य एक, गुरु एक, शनि एक, गुरु एक, शुक्र एक, मंगल 2 जगह से। ये ऊपरी मंगल है और ये एक निचला मंगल है। ये निचला मंगल, ये ऊपरी मंगल। अगर ये रेखा आपकी पूर्ण रूप से गोलाई में है और जगह लेके चल रही है, ठीक है, जगह लेके चल रही है और पूर्ण रूप से गोलाई में है, ये क्षेत्र अगर कहा जाए, इस पे ये क्षेत्र एक के ऊपर जब ऐसे करेंगे, स्किन एक के ऊपर एक ना चढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। हल्का सा ये क्षेत्र आपका उठा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेखाएं नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का मंगल अच्छा है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का योग है व्यक्ति के अंदर, प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिलेगी, ये भी आप कह सकते हैं। इसके साथ में अगर एक रेखा है तो भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में व्यक्ति को लाभ मिलेगा। ये रेखा है। इस रेखा को देख के ये नहीं कहा जाएगा, केवल इस रेखा को देख के, कि व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी का क्या सुख होगा। बनेगी प्रॉपर्टी, उसमें कोई दो राय नहीं, बनेगी, तय है बनना। ये रेखा है, बन जाएगी। अब उसमें रह पाएगा नहीं रह पाएगा। बनाया था इंडिया में और रह रहा विदेश में किराए के मकान पे, या इंडिया में ही बनाया था, रह रहा है किराए के मकान पे। वो वाला जो प्रॉपर्टी खुद की है उसको किराए पे चढ़ा के दूसरे प्रॉपर्टी में रह रहा है।
बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेखा टूटी फूटी ना हो, कटी पिटी ना हो, और बुध के क्षेत्र पे किसी प्रकार का कोई जाल वाल ना हो। ये बेहद संकेत खराब है। जैसे ये सब चीजें अच्छी हैं और इस जगह पे जाल है और ये रेखाएं जो है टूट रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा तो प्रॉपर्टी तो व्यक्ति ले लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जो है ये फंसने को भी ये इंगित करता है, या उस प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता, ये भी आप कह सकते हैं। सुखों में ये कमी को भी ये इंगित करता है। मंगल प्रॉपर्टी का मुख्य ग्रह है। मंगल की रेखा पे टूटी फूटी कटी दाग धब्बा, ठीक है, इस टाइप की ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस जगह पे तिल ना हो, ये भी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में तनाव, वाद विवाद, झगड़े झंझट। ऐसे लोग बड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी की सुन नहीं पाते। थोड़ा भी तनाव हुआ, उस तनाव को उन्होंने 4 गुना बढ़ा दिया और कहीं ना कहीं वाद विवाद चला गया कोर्ट कचहरी में। तिल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऐसे लोगों को बात हो रही तो मैं मुंह से निकल गया तो मैं बोल दे रहा हूं आपसे, ऐसे लोगों को वाहन आराम से चलाना चाहिए, खून जनित बीमारी से देख दाख के चलना चाहिए, योगा जरूर करना चाहिए। जिन लोगों का तिल यहां पर होता है उन महिलाओं को बड़ा सावधानी देखिए, ध्यान रखिएगा। पुरुष जो भी चीजें मैं बता रहा हूं सीधे हाथ में देखें और महिलाएं उल्टे हाथ में देखें। अगर महिला के हाथ में है यहां पर तिल, तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि इस जगह पे तिल होना बेहद खराब है। अपने वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को समझ के चलिएगा, किसी प्रकार की लापरवाही मत बरतिएगा। अपने हार्मोन से संबंधित चीजों में भी सावधानी बरतिएगा। यह हार्मोन से संबंधित चीजों में भी उतार चढ़ाव इत्यादि चीजों को दिखाता है। अब 2-3 चीजें मैं आपको जो है थोड़ा सावधानी के लिए बता देता हूं। ये रेखाएं हैं, सावधानी रखिएगा। उसके बाद कुछ रेखाएं मैं बताऊंगा कि वो रेखाएं हैं तो ये मान के चलिए आपके पास प्रॉपर्टी होगी, ये तय मानिए। मंगल के क्षेत्र पे कई रेखाएं हों और यह हिस्सा आपका दबा भी है, यह हिस्सा आपका दबा है और कई रेखाएं आ रही हैं, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने आप को जब भी प्रॉपर्टी ले तो लोगों से सलाह लेके करे। घर परिवार में जिसको भी अपना करीबी मानते हैं, जिसको भी उससे राय ले लीजिएगा, उसके आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। यह हिस्सा अगर दबा हो, इस पर बहुत ज़्यादा रेखाएं हो या फिर जाल टाइप का बन रहा हो, यह वाद विवाद से संबंधित चीजों में बढ़ावे को दिखाता है। यह वाद विवाद व्यक्ति को कराता है, यह इसको भी इंगित करता है। उसके साथ में अगर सूर्य की रेखा है, यह कटी पिटी है, तो बहुत ज्यादा सावधान हो जाइएगा। यह कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में नुकसान को यह इंगित करता है, यह नुकसान को यह दिखाता है। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी कोशिश ये करें कि अगर नहीं हो तो दूसरे के नाम से ले, अपने घर परिवार में अन्य किसी के नाम से ले ले तो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर कहलाएगा। अगर ये रेखा कटी है, इसके साथ में जाल है, उसके साथ में अगर कहा जाए गुरु की उंगली नीचे से निकल रही है, ठीक है, गुरु की उंगली नीचे से निकल रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा मकान या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बहुतेरी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ऐसे लोगों को अपनी इष्ट की आराधना, शनिदेव की पूजा या फिर बजरंगबली की पूजा जरूर करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों में कमी करेगा। प्रयास ये भी करना चाहिए कि मंगलवार के दिन एक घड़ा ले लीजिएगा या मिट्टी का कोई पात्र ले लीजिएगा, उसमें 1 या 2 ईंट रख के जो है निर्जन जगह पे छोड़ दीजिए। कम से कम 5 से 6 मंगलवार ये करिएगा। हनुमान जी की पूजा जितनी करेंगे अपनी इष्ट की आराधना के साथ में, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक बात, भाग्य रेखा जब भी जो है इसमें चली जाती है, ठीक है, सूर्य और शनि की उंगली के नीचे बीचों बीच में, तो ऐसे में भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति की गलत निर्णयों के कारण प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में नुकसान, सावधानी। और खासकर अगर कहा जाए उसके साथ में यहां पर जाल भी है तो बेहद सावधानी। यहां पर है, थोड़ी समस्या होगी लेकिन उबर जाएंगे, ठीक है, थोड़ी समस्याएं होगी लेकिन उबर जाएंगे। यह भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी का प्रयास काफी समय से कर रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा है, यह भी हो सकता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहां पर अभी मैंने एक जो पॉइंट बताया था आपको, ये रेखा उंगली नीचे से हो और इस जगह पे रेखा कट रही हो, तो ऐसे लोग अगर कहा जाए
तो किराए के मकान में ही जीवन निकाल देते हैं। ये भी इसके संकेत देता है। अगर ये रेखा इस तरफ जाए तो बेहद अच्छा है, धन के लिए, काम के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी जरूर बनेगी, 10-20% वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं मिटाल के आपको साफ साफ बता देता हूँ। अगर रेखा ऊपर जाके जो है मुड़ जाए गुरु की तरफ, कुछ हो ना हाथ में हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी जरूर बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रॉपर्टी कम से कम जो है 2 मकान या 2 प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रॉपर्टी ऐसे लोगों की होती है, अगर ये रेखा ऐसे जा रही है। अगर रेखा ऐसी भी है तो भी मान के चलिए प्रॉपर्टी होगी। मान के क्या मतलब, तय है, प्रॉपर्टी होगी। अगर ये रेखा काट के जा रही है तो भी मैं ये कहूंगा कुछ नहीं तो प्रॉपर्टी एक तो कम से कम होगी ही होगी, उसमें संदेह नहीं है। उसके साथ में अगर गुरु के ऊपर रेखा है, जो ये कंफर्मेशन है कि उस प्रॉपर्टी का रेट 10 रुपए की प्रॉपर्टी और रेट बढ़ गया जो है ज्यादा, रेट उसका जो है निकल गया ज्यादा, ये इसके भी संकेत देती है। अगर यहां पर भी रेखा है, इसके साथ में ये रेखा है, इस टाइप से रेखा है, इसके साथ में रेखा है, या फिर ये मुड़ गई उसके साथ में रेखा है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। यहां पे एक ट्रायंगल बने तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का कुछ हो ना हो एक मकान जरूर होगा। परिस्थितियां कैसी भी हो लेकिन मकान जरूर होगा। रेखा स्पष्ट साफ हो, टूटी फूटी ना हो, कटी पिटी ना हो, और राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए, ये क्षेत्र दबा ना हो। राहु का क्षेत्र मतलब होता है ये बीच का हिस्सा, ये दबा ना हो। और दबा है तो बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, होगा उसके बाद ही होगा। अगर इस जगह पे तिल आ रहा है तो कोर्ट कचहरी के साथ होगा, वाद विवाद के साथ होगा, ठीक है, वाद विवाद के उपरांत होगा। रेखा महीन है, साफ है, स्पष्ट है, तो आराम से हो जाएगा। एक और रेखा मैं बताता हूं, सामान्य सी रेखा है, हो सकता है ये कुछ समय तक रहे, उसके बाद चली जाए। अगर चंद्रमा से एक रेखा जो है आगे बढ़े, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति का मकान जरूर होगा। ऐसे लोगों के भी अपने मकान होते हैं, उसमें संदेह नहीं है। ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए 2 फाड़ में बंटना, ये रेखा 2 फाड़ में बंटना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। प्रॉपर्टी हुई या प्रॉपर्टी का व्यवस्था हो गई थी, मान लीजिए आपने पैसा पूरा जो है व्यवस्थित कर लिया था कि उस प्रॉपर्टी में मुझे लगाना, मैं उदाहरण दे रहा हूं, केवल मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब ये रेखा थी तब आपने जो है एक प्रॉपर्टी के लिए पैसा और प्रॉपर्टी का चुनाव कर लिया कि इस प्रॉपर्टी के लिए ये पैसा मुझे लगाना है, इतना पैसा रखा है। ये रेखाएं ऊपर से बटने लगी तो ऐसे में कहा जाएगा कि अपनी गलतियों के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में सिरदर्दी पालेगा। उसको, व्यक्ति को सिरदर्दी होगी अपनी गलतियों के कारण, ठीक है, अपनी गलतियों के कारण। अगर गुरु के ऊपर बॉक्स है, कई बार मैंने कई वीडियो में बताया बॉक्स का अलग अलग महत्व। एक महत्व यह भी है कि बॉक्स होना भी प्रॉपर्टी के संकेत देता है कि व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी, और प्रॉपर्टी वो अचानक आएगी। कहते नहीं कि कोई प्लानिंग नहीं, 2 महीने 3 महीने से कोई प्लानिंग नहीं, अचानक से जो है ये प्रॉपर्टी दिखी और अचानक से मैंने 2-4 दिन में जो है उसको रजिस्ट्री करा ली या बयाना देके काम खत्म कर दिया। नहीं तो बहुतेरे लोग हैं जो केवल जो है विजिट करते रहते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने विजिट कर रहे हैं, और विजिट करते करते जो है दशा निकल गई, उसके बाद शांत हो गए, फिर 2 साल बाद फिर दशा आई, फिर से विजिट करना स्टार्ट कर दिया, तब जाके कहीं ले पाए। ये रेखा अचानक से दिला देती है। प्रॉपर्टी सुंदर भी होती है और प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की रेट भी बढ़ता है, मतलब उसका लाभ भी मिलता है, ऐसे समझ लीजिए, उसके लाभ को भी दिखाती है। एक रेखा ये होती है, ये छोटी छोटी सी रेखा है, इसे हम लोग ज्योतिष में कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कराती है। अगर ये रेखा है और उसके साथ में जीवन रेखा के ऊपर ये जीवन रेखा है, ये प्रोग्रेस लाइन है जो मैंने बताया, और जीवन रेखा के ऊपर एक त्रिकोण साफ साफ बने तो भी कहा जाएगा
कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा। एक बात, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अगर उनके हाथ में ये प्रोग्रेस लाइन है, यहाँ पर एक रेखा और छोटी छोटी सी 2 रेखाएं यहाँ पर जो है छोटी छोटी सी जीवन रेखा की तरफ के बगल में जो है घूम रही हूँ, इसी जगह पे होगी वो रेखा, इतनी जगह पे, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में अच्छा धन जीवन में कमाएगा, प्रॉपर्टी से अच्छा धन कमाएगा, अच्छा काम करेगा। एक भाग्य रेखा हो, हल्की सी सूर्य रेखा हो और बुध के नीचे 4 से 5 रेखाएं छोटी छोटी सी हो, तो देखिए आप जीवन में कितना धन कमाएंगे प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में। मकान तो अपना छोड़ दीजिए, मकान तो बनना तय है। अगर ये रेखाएं हैं जो भी मैंने बताई हैं, कहीं ना कहीं ये मकान को दिखाती हैं कि ऐसे लोगों का मकान बनता है। हाथ में अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा कालापन नहीं है, दाग धब्बा नहीं है, सुर्ख गुलाबी हाथ है, रेखाएं जो मैंने बताई हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मकान बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मकान बनाने के लिए। और जो रेखाएं मैंने आपको ये सब बताई हैं अभी, वो अच्छी हैं। अगर ये रेखा अंदर चली जा रही है तो भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा गुरु के अंदर, ये बहुत अच्छी नहीं है। अभी जैसे मैंने बताई थी कि ये रेखा इधर, ठीक है, उसी तरीके से ये रेखा इधर, थोड़ा तनाव जरूर होगा, लेकिन जो भी घर प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, अगर ये है तो बनेगी, लेकिन लेट बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।